बच्चों नमस्कार। 8th क्लास के बच्चे, आइए पाठ 5 महात्मा गांधी जी के पाठ का विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। बच्चे लोग, आप लोग इस पाठ से सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन, महात्मा गांधी जी एक महान पुरुष थे, ग्रेट मैन। पूरे देश ने, होल कंट्री ने उन्हें क्या माना? राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से, प्रयास से भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति। धर्म ही उनका प्राण था और सत्य उनकी आत्मा, सोल। इनका जो नाम था, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम है। ये शर्मीले स्वभाव के थे। शब्दार्थ में पढ़े होंगे लज्जाशील। शर्मीला का मतलब लज्जाशील, साई। ये स्कूल ठीक समय पर जाते थे और जैसे ही स्कूल की घंटी बजती थी अपने घर के लिए चल पड़ते थे। मीन्स उन्हें काम से काम था। कभी झूठ नहीं बोले। देखिएगा सेकेंड पैराग्राफ में ये लाइन मिलेगी, कभी वो झूठ नहीं बोले। अब एक घटना इसमें दिया है कि एक दिन की बात है, एक शिक्षा विभाग के अधिकारी, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए। स्कूल का इंस्पेक्शन, निरीक्षण करने के लिए। क्या करने के लिए? निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो उन्होंने बच्चों का टेस्ट लिया, इंग्लिश के 5 शब्द। तो उनमें एक शब्द था केटल, KETTLE, KETTLE। तो बालक गांधी ने, मैंने गांधी जी ने जो इसका हिज्जे बोले तो वर्तनी, स्पेलिंग रॉन्ग लिखे, गलत। तो अध्यापक जो स्कूल टीचर थे उन्होंने थोड़ा हिंट किया, समझाया कि अदर बॉय का जो देख करके, लड़के का स्पेलिंग देखकर उसे करेक्ट कर लो, ठीक कर लो। पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। तो गांधी जी की इस गलती के कारण कि गांधी जी ने ठीक नहीं किया तो उनको बुद्धू, फूल समझा गया, मूर्ख समझा गया। पर गांधी जी को बुरा नहीं लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी, हैप्पी थे कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। और यहीं से उनके जीवन में सत्य प्रियता, सत्य के प्रति प्रेम यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे चलकर महात्मा, ये जो महात्मा शब्द है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। आगे और देखेंगे, ये पेज नंबर 34। अब पेज नंबर 35 पर आइए, देखिए, समझने का प्रयास करिए। पहले ये सब हमारे गांव में नाटक हुआ करते थे, गांव में। तो ये श्रवण पितृभक्ति, और इसमें एक और दूसरा नाटक है हरिश्चंद्र। तो श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को देखे होंगे, पूरे तीर्थ यात्रा कराते हैं, उनके माता पिता अंधे होते हैं। श्रवण कुमार ने बहुत पितृभक्ति, मातृभक्ति जो दिखलाई, नाटक में दिखलाया गया है। तो गांधी जी भी निश्चय किए कि हम भी वैसा ही बनेंगे, बनना चाहिए। हरिश्चंद्र जो है हमारे सत्य प्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक आदमी को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर, दुख सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। तो उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ और बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। देखिए, हरिश्चंद्र जी हमारे भगवान राम के पूर्वज थे, सत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। ऐसा हरिश्चंद्र के बारे में, सच के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग किया, अंत में उनकी विजय हुई। एक और घटना है, लास्ट में देखिएगा। गांधी जी के भाई ने 25 रुपया, उस समय 25 रुपीज कर्ज लिए थे, लोन। तो भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला 10 ग्राम सोना काट कर उस कर्ज की भरपाई की गई, चुकाया गया। तो गांधी जी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ
और निश्चय किया कि हम भविष्य में इन फ्यूचर हम कभी भी चोरी नहीं करूँगा। पिता से माफ़ी, क्षमा, कि फॉरगिव मी, ऐसा करके पिता के सामने जाने की तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन पूरी घटना को, इंसिडेंट को एक लेटर में लिखा और गांधी ने पिता से पनिशमेंट मांगी, मैंने सज़ा मांगी। यह पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई, आंसू आ गए आंखों में। फिर गांधी जी ने हमेशा के लिए, आवागलो, ऑलवेज, सदा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी, क्विट कर दिया, हैबिट को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। पिता के आंसू देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है, माफ़ कर दिया है। इस तरह से अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया, महान आत्मा बनाया। तो चलो, आज दीपावली का दिन है, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। पाठ को पढ़िए, गांधी जी के जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। सत्य अहिंसा, जब भी सत्य अहिंसा की बात आती है तो गांधी जी का नाम याद आ जाता है, आंखों के सामने उनका नाम छा जाता है। तो बच्चों, इस पाठ को, गांधी जी के पाठ को समझिएगा, क्वेश्चन आंसर लिखिएगा पेज नंबर 36 पर, एक वाक्य में उत्तर, 2-3 वाक्य में उत्तर। आपको प्रिंटेड नोट्स दिए गए हैं, लिखिए, नीट लिखिए, पढ़िए, समझिए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।